एक कंपनी की पार्टी, भरोसे के चेहरे, साथ में काम करने वाले लोग। लेकिन उसी रात एक महिला के साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर भी रूह कांप जाए। जब सुबह होश आया जब महिला को सुबह होश आया तो पैर का सॉक्स गायब था, कान का ईयर रिंग गायब था, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट भी गायब था। और शरीर पर ऐसे निशान थे जो चीख चीख कर ये बयान कर रहे थे कि कुछ भयानक हुआ है। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस दर्दनाक कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये दर्दनाक कहानी है राजस्थान के उदयपुर जिले की, जहां पर 20 दिसंबर 2025 की रात को 20 दिसंबर 2025 की रात को उदयपुर के सौभागपुरा इलाके के एक होटल में आईटी कंपनी के सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी रखी गई। इस पार्टी में सभी को बुलाना अनिवार्य कहा जो एक अच्छी पोस्ट पर थे। इसमें काफी लोग आए हुए थे, लेकिन इस पार्टी में एक ऐसी योजना बनाई जा रही थी जहां पर एक महिला की जिंदगी को उजाड़ने की तैयारी की जा रही थी। पार्टी शुरू होती है रात को 9 बजे के बाद और करीब रात 1 बजे के बाद तो पार्टी चलती है। इसी कंपनी में एक मैनेजर महिला, जो इस आईटी कंपनी में एक मैनेजर महिला थी, वो इस मौजूद थी और इस पार्टी में उस महिला को बुलाया गया बहुत रिक्वेस्ट के साथ। महिला आती है, पार्टी एंजॉय करती है, लेकिन इस पार्टी में धीरे धीरे उस महिला की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, क्योंकि ये जो पार्टी थी, ये पार्टी सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी नहीं, बल्कि एक महिला की जिंदगी तबाह करने के लिए पार्टी रखी गई थी, जिसका अंजाम बहुत भयानक था। महिला की तबीयत बिगड़ती है और वो अपने दोस्तों से कहती है जो उसके साथ काम करते हैं। वो कहती है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है और उसको घर जाना है, जिस पर एक उसी कंपनी की एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड ने उसे एक कहा कि वो उसको पार्टी खत्म होने के बाद वो उसको घर छोड़ देगी, चिंता ना करे, वो उसके साथ है। महिला परेशान होती है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि जो सामने वाली महिला है वो उसकी अच्छी दोस्त भी है और वो उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो अकेले घर जा सके। महिला राजी हो जाती है और रात 1 बजे के बाद जब पार्टी खत्म होती है तो वो महिला उसे कहती है कि वो उसको घर छोड़ देती है और वो उसको कार में बिठाती है। कार में कंपनी का सीईओ और महिला एग्जीक्यूट हेड और उसका पति उस गाड़ी में मौजूद था और उस महिला से कहते हैं कि वो उसको सुरक्षित उसके घर छोड़ देंगे, और क्योंकि उस महिला की जो हालत है वो खराब हो रही थी। महिला भरोसा करती है क्योंकि इस गाड़ी में सभी उसके जान पहचान के तो हैं, एक ही कंपनी में काम करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस कार में एक महिला भी है जिस पर वो भरोसा हो जाता है। वो गाड़ी में बैठ जाती है। कार में वो महिला बैठ जाती है और बैठने के बाद कार थोड़ी ही दूर जाती है और वहां जाने के बाद वो लोग गाड़ी से उतरते हैं और स्मोकिंग के लिए कुछ नशीला पदार्थ सामग्री वो लेते हैं और फिर से उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो उस महिला से कहते हैं कि वो भी स्मोक करे या उसको खिलाते हैं इस तरह से कि वो बेसुध हो जाती है। उसे अपना होश नहीं रहता कि वो क्या करे। एक तो उसकी तबीयत खराब, क्योंकि योजना के तहत उसकी तबीयत खराब की गई थी, तबीयत खराब होती है, उस पर स्मोक उसे कराया जाता है जिससे महिला बेसुध हो जाती है। बेसुध हालत में रात 1:30 बजे के बाद 1 बजे के बाद वो कंपनी पार्टी खत्म करके निकलते हैं और सुबह 5 बजे वो उसको घर पहुंचाते हैं। लेकिन इस बीच उस महिला के साथ कई लोगों ने गैंगरेप किया। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन महिला
कि हालत इतनी नहीं होती कि वो अपने आप को बचा सके। उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है। सुबह 5 बजे के करीब उसको घर छोड़ते हैं। जब वो घर पहुंचती है, काफी देर बाद वो अपने आप को संभालती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि उसका कान का एक ईयर रिंग गायब था, पैर का सॉक्स गायब था, यहां तक कि उसका अंडरगारमेंट्स भी गायब था। शरीर पर चोट के निशान थे, में दर्द था, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान थे। महिला समझ गई कि उसके साथ बहुत ही घिनौना अपराध किया गया है। महिला को याद आया कि जिस कार में वो रात भर थी, उस कार में डैश कैम लगा हुआ था। उस डैश कैम की उसने रिकॉर्डिंग देखी। रिकॉर्डिंग में बातचीत, आवाजें मिले जिन्हें उसे सुनकर उसे शक हो गया, और जो वो समझ रही थी वो सच्चाई सामने आ गई। यही रिकॉर्डिंग उसका सबूत बनी। पीड़ित जो महिला है वह उदयपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां आरोपियों के खिलाफ थाने में वो शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस पीड़िता का बयान लेती है, मेडिकल रिपोर्ट कराती है, डैश कैम की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, इन सभी के आधार पर पुलिस जांच शुरू करती है। पुलिस मेडिकल जांच कराती है जिसमें जांच में शरीर पर चोटों की पुष्टि हुई है, जिसमें प्रथम दृष्टि गैंगरेप की पुष्टि हुई है। और इसके जो मुख्य आरोपी हैं, ये आरोपियों को पुलिस ने तीनों ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपी का नाम था आईटी कंपनी का सीईओ जयेश प्रकाश सिसोदिया, और इसका एक सहयोगी जिसने उसका इस अपराध में साथ दिया और जो इस अपराध में शामिल था, उसका भी एक नाम था। जो महिला थी, कंपनी की महिला एग्जीक्यूट हेड का पति गौरव सिरोही। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। जो न्यायपालिका में प्रक्रिया है, इसकी कार्रवाई कर रही है और मामला ये कोर्ट तक पहुंचा है और तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 20 दिसंबर 2025 की है। हैरानी की बात तो यह है कि इस घिनौने अपराध में एक महिला ने ही एक महिला को धोखा दिया। अगर वो महिला उसको विश्वास ना दिलाती कि वो उसको सुरक्षित घर छोड़ देगी, तो शायद वो उनके साथ ना जाती और शायद ऐसा अपराध इस महिला के साथ ना होता जिसे वो जीवन भर भूल ना पाए। तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, इस घटना को बताने के उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी के मान सम्मान के खिलाफ खिलवाड़ करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या फिर आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। आप इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताना, और आवाज उठाना ऐसे दरिंदे, ऐसे आरोपियों के खिलाफ, ताकि इन्हें सजा मिले और उस बेटी को इंसाफ मिले, ताकि समाज में ऐसे अपराध दोबारा ना हो। मैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।